नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। ये खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पुंछ में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकी को ढेर कर दिया है। एलओसी पर सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू कश्मीर का पुंछ सेक्टर एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ पर आतंकियों के साथ में मुठभेड़ की खबरें सामने आई है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को फिलहाल नाकाम किया है। सुरक्षा बलों की ओर से अब तक 2 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। पुंछ सेक्टर का ये पूरा मामला, जहां पर नियंत्रण रेखा है, एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास संदिग्ध आतंक गतिविधियों को देखा गया था और जिसके बाद से सतर्क जवानों की ओर से भी फायरिंग शुरू कर दी गई थी। तो दोनों ओर से भारी गोलीबारी हुई और सेना के व्हाइट नाइट कॉर्प्स के मुताबिक इलाके में ऑपरेशन जारी है और आतंकियों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। तो फिलहाल देखिए, जिस वक्त नाइट पेट्रोलिंग की शुरुआत होती है, नाइट पेट्रोलिंग में बॉडी टेम्परेचर मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है, थर्मल स्क्रीनिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में उन स्कैनिंग के जरिए ये पता लगाया जाता है कि अगर घोर अंधेरे में भी किसी भी व्यक्ति की मूवमेंट होती है तो फिर उसके बॉडी टेम्परेचर को रीड करते हुए मशीनें इंडिकेट कर देती है कि क्या कोई कहीं पर छिपा हुआ है, जिस आधार पर इसके बाद यहां पर कॉम्बैट की स्थिति बनती है। और फिर अब जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल ये उसी दौरान की पेट्रोलिंग के वक्त की तस्वीरें ली जाती हैं, जिस वक्त कि किस तरह से हमारे सुरक्षा बल बिल्कुल घने अंधेरे में भी पेट्रोलिंग करते हैं। तो फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपांकर गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, फिलहाल आपसे और डिटेल हम चाहेंगे इस मुठभेड़ को लेकर के कि क्या 2 आतंकियों के अलावा और भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर है, क्या जानकारी है कुल मिलाकर आपके पास? दीपांकर, आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। लौटेंगे दीपांकर के पास, लेकिन फिलहाल देखिए, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से जैसे यहां घुसपैठ करने की कोशिश आतंकियों की ओर से की जा रही थी, लेकिन उस कोशिश को नाकाम किया है हमारे जवानों ने। दरअसल सुरक्षा बलों की टुकड़ियां जो अलग अलग समय पर पेट्रोलिंग करती है, ऐसे में यह बताया जा रहा है कि गश्त के दौरान ही ये जानकारी मिली थी कि शायद कुछ आतंकी छिपे हुए हैं, घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, घुसपैठ के इरादे से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुंछ सेक्टर में सुरक्षा बलों ने इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं दीपांकर का। दीपांकर, एलओसी के पास अब क्या स्थिति है? क्या 2 आतंकियों के अलावा और भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की या घुसपैठ करने की कोशिशें को लेकर के अब तक कोई खबरें मिली है क्या? जी हाँ, बिल्कुल आपने दर्शकों को सही बताया और मैं आपको अपडेट करता चलूं कि अभी तक यहाँ पे काफी ज्यादा गोलाबारी देर रात हुई है। एक बड़ा ग्रुप मिलिटेंट्स का इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था पुंछ के गुरपुर सेक्टर में और हमारे सतर्क जवानों ने इस घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। कम से कम 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। ऐसी भी खबर है कि इसमें 1 से 2 और आतंकी थे जिन्हें गोली लगी है और हो सकता है कि जैसे अब फर्स्ट लाइट हो चुकी है तो वहां पे सर्च ऑपरेशन जो है वो सेना द्वारा चलाया जाए। हालांकि सेना का अगर हम आपको स्टैंड बताएं तो एक व्हाइट नाइट कॉर्प्स का ट्वीट जो है वो देर रात आया था, जिसमें कहा गया था कि एलओसी पे इन्फिल्ट्रेशन बिड हुई है, जिसके बाद हैवी फायरिंग, एक्सचेंज ऑफ फायरिंग हुई है। और इस सारे मामले में क्योंकि कल काफी ज्यादा अंधेरा होता है तो इस अंधेरे का फायदा उठाकर जहां एक तरफ इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश आतंकवादी करते हैं, वहीं ये रात के अंधेरे में तो पुष्टि नहीं हो पाई थी कि कितने आतंकी हैं। बताया जाता है कि 3 से 4 आतंकियों का कम से कम ये ग्रुप था, जिसमें से 2 आतंकियों के ढेर होने की अनऑफिशियल जो जानकारी है वो मिली थी। हालांकि ये भी हम जरूर साफ करना चाहेंगे कि सेना ने अभी ऑफिशियली इसे कंफर्म नहीं किया है। उसका एक वजह भी है कि जब रात का अंधेरा होता है तो आप समझ सकते हैं कि आगे मूव करना जो है, डेड बॉडीज को रिट्रीव करना, चाहे वो आतंकियों की हो, तो वो सब चीजें जो है वो मुश्किल रहती हैं। लेकिन जिस तरह आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए हमारी सेना जो है वो एलओसी पे काम करती है और इसके बीच
हमारे जवान जब कोई इस तरह की मूवमेंट होती है तो वो टेम्परेचर्स के बेसिस पर इस चीज को नोटिस करते हैं और फिर इसी तरह का वाकया हुआ है। और इसमें ये भी हम आपको जरूर इन्फॉर्म करते चलें कि जनवरी का महीना जम्मू कश्मीर में कुल मिला के अगर आतंकवाद की बात करेंगे तो शांत ही रहा है। केवल 2 घटनाएं हुई थी, लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों को मिली है और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया गया है। अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार 2 आतंकवादी कम से कम मारे गए हैं। हालांकि इस की ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी सेना की तरफ से आना बाकी है। ठीक है दीपांकर।